तेज नैन मोर। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक। पौंग डैम में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हुई है। करीब 2000 प्रवासी पक्षियों की मौत की खबर। चिकन और अंडे की बिक्री पर यहां रोक लगा दी गई है और नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। देहरा, फतेहपुर, जवाली और इंदौरा में अलर्ट जारी किया गया है। पौंग डैम के पास हर तरह की गतिविधि पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें, केरल और मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, जबकि राजस्थान और गुजरात में भी पक्षियों की मौत से हड़कंप है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों की मौत हुई है। करीब 2000 प्रवासी पक्षियों की जान गई है। ये ऐसा वक्त है जब बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी यहां आते हैं और पर्यटकों के लिए भी एक सुनहरा मौका जरूर रहता है। लेकिन कोरोना के बीच में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू से करीब 2000 प्रवासी पक्षियों की जान गई है। इसके बाद प्रशासन ने चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देहरा, फतेहपुर, ज्वाली और इंदौरा में बर्ड फ्लू के तहत अलर्ट किया गया है। पौंग डैम के पास जो गतिविधियां थी उन पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको यह भी बता दें कि केरल और मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अभी दुनिया कोरोना से उबरी नहीं और भारत में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हो रही है। राजस्थान और गुजरात में भी पक्षियों की मौत के बाद से हड़कंप है। यहां पर सरकार, प्रशासन चौकन्ने हैं ताकि अभी से एहतियात बरतकर इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। 1 जनवरी 2021 को एक अलर्ट जारी किया डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2015 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। उसके चैप्टर 2 जो बताता है कि सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा में आपको ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है। तो इमीडिएटली 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो कंट्रोल्ड एरिया या इन्फेक्टेड एरिया 1 किलोमीटर और 1 से 10 किलोमीटर सर्विलेंस जोन का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और आज उपायुक्त महोदय द्वारा रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोल्ट्री, जिसमें कि चिकन, एग्स और फिश को सेल एंड मूवमेंट को बैन कर दिया गया। हमने दोनों जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है, तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज़ है, जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। अभी सारी जगह पर हमने स्टाफ लगा दिया हुआ है। दोबारा से आज पूरे एरिया को फिर से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, करीब 25-30 जो है वो बार हेडेड गीज़, एक कॉमन टील है, एक रिवर टर्न है, तो ये यहाँ पर अभी मरे हुए मिले हुए हैं। आज प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति पौंग डैम बांध के क्षेत्र के इर्द गिर्द ना जाए, ना उसके पशु जाए, ना वो खुद जाए। आज यहाँ रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस देहरा, मैंने खुद यहाँ पाया, यहाँ पर कौए मर के ऊपर से गिर रहे नीचे, और उनको जिन जिन छोटे कुत्ते के बच्चों ने खाया है, वो कुत्ते के बच्चे भी यहाँ मर रहे हैं। और ये बड़ी भयावह स्थिति बन सकती है अगर हमारे लोग जागरूक ना हुए। तो लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों से अब बचाव रखें, मछली वगैरह जो भी है उसको ना खाएं और पौंग बांध क्षेत्र एरिए में मत जाएं, और अपने कुत्तों को भी बांध के रखें, क्योंकि कुत्ते यहाँ मर रहे हैं, ये मैंने खुद अभी देखा है। तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है कोरोना महामारी के बीच में। अब बर्ड फ्लू का लाखों की तादाद में पक्षियों की मौत हुई है। कई राज्य सरकारें अब अलर्ट पर हैं, लेकिन ये खतरा कितना बड़ा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र शर्मा धर्मशाला से, सुरेंद्र कंबोज जालंधर से और चंडीगढ़ से मनोज कुमार। सबसे पहले विचित्र, आपके पास मैं आना चाहती हूं, क्योंकि हिमाचल से ये बड़ी खबर की करीब 2000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है बर्ड फ्लू के चलते। क्या अपडेट है मामले में और फिलहाल सरकार, प्रशासन किस तरीके से इस बड़े मसले पर नजर बनाए हुए है?
जी सुदेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो वो सैकड़ों की संख्या में जो है वो प्रवासी पक्षी जो है वो कहीं ना कहीं काल के ग्रास में जो है वो समा रहे हैं। बड़ी बात इस वक्त और बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त की जो ताजा रिपोर्ट है वो ये है कि 2300 पक्षियों की अब तक जो है वो मौत हो चुकी है, जो कि प्रवासी पक्षी हैं। और कहीं ना कहीं पौंग डैम झील और इसके साथ साथ जो दूसरे इलाकों में जो है वो प्रवास के लिए आते हैं दूसरे विदेशों से, तो उन पक्षियों में जब ये देखा जा रहा है कि अचानक से जहां पर कई पक्षी मरे पड़े हैं तो उनका जो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, यहाँ की नजदीक की जो लैब है, जिस तरह से पालमपुर की जो लैब है प्रिलिमिनरी जिनको जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है वो या तो पालमपुर भेजा जा रहा है या फिर जालंधर में, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो भोपाल से मंगवाई जा रही है। लेकिन जो भोपाल से रिपोर्ट आई है सुदेश, उसमें जो है वो H5N1 जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो पाया गया है। तो इसकी वजह से जो है वो जिला प्रशासन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो वो सतर्क है, अलर्ट जारी किया जा चुका है। जो मड क्षेत्र जहां पर पौंग डैम झील जो है वहां पर लगती है, जिस तरह से फतेहपुर, ज्वाली, देहरा और इंदौरा, वहां के इलाकों में जो है वो जो चिकन की शॉप्स थी, जो फिशरी से जुड़े हुए वेंडर्स हैं, कारोबारी हैं, और जो एग से रिलेटेड जो भी कारोबारी हैं, उनकी दुकानों को बंद करने के दिशा निर्देश जो वो जारी किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो पौंग डैम झील है सुदेश, साथ ही मैं तस्वीरें भी साझा करता हूं और कुछ पक्षियों की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए, ये कुछ पक्षी हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं सुदेश की जो पौंग डैम झील है वहां का जो 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ जो 9 किलोमीटर का दायरा है जो पेरीफेरी में है उसको सर्विलांस जोन जो डिक्लेयर किया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी वहां पे कैटल्स लेके आते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर जो रहते हैं, जो यहाँ पर कैटल्स लेके आते हैं, उनके लिए भी वहां पर ना जाने की हिदायत जो जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। इसके अलावा सुदेश मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिला प्रशासन जो पूरी तरह से अलर्ट पर है, और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो उसके साथ जो वो बैठक भी की जा रही है। और अभी उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें कि डायरेक्टरेट से भी, जो वाइल्ड लाइफ डायरेक्टरेट है, उनके भी अधिकारी जो है वो शिरकत करने पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की। और उसमें ये पाया गया है कि अब आगे आने वाले वक्त में क्या करना है। तो बड़ी बात यह है सुदेश की अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से पीपी की किट जो वो मुहैया करवा दी जा चुकी है। और अब अगर कोई भी शख्स वहां पर जाएगा, यानी चाहे वो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी या कर्मचारी वहां पर जाएंगे, जो भी जो फील्ड स्टाफ है वहां पर जाएगा, तो वो पीपी किट पहनकर वहां पर जाएगा। कोई भी दूसरा शख्स जो है वो अब उस पौंग डैम झील पे नहीं जा पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि लाखों की संख्या में ये प्रवासी पक्षी उस झील में आया करते थे, तो ऐसे में टूरिस्ट की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उसको सस्पेंड किया जा चुका है, स्थगित किया जा चुका है। और ये 31 दिसंबर से ही ये फैसला जो है वो लिया जा चुका था। हालांकि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्योंकि अभी जो है वहां पर कुछ किसानों की ओर से गेहूं बीजी गई है और हो सकता है कि इन पक्षियों की जो मौत हुई है वो गेहूं, जो कीटनाशक दवाइयों जो छिड़काव होता है गेहूं में, उनके खाने से हुई होगी। लेकिन उसके बाद जो है अभी जो भोपाल से जो रिपोर्ट आई है सुदेश, वो चौंकाने वाली है। और उसमें यह खुलासा हो चुका है कि ये बर्ड फ्लू है और इसकी वजह से पंजाब के कुछ इलाके जो है वो भी प्रभावित हो सकते हैं, जो कि जिस तरह से होशियारपुर, मुकेरियां, जालंधर और पठानकोट और गुरदासपुर, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे कारोबारी ऐसे हैं जो कि अपना कारोबार यानी चिकन से संबंधित, एग से संबंधित और फिशरी से संबंधित जो है वो वहां पर जाकर करते हैं। तो उन तमाम जगहों पर जो है वो अभी सर्विलांसिंग की जा रही है। वहां के स्थानीय प्रशासन को हिदायत जो है वो जिला प्रशासन की ओर से दी जा चुकी है सुदेश, कि वो लोग जो है अब वो अलर्ट पर है। इसका असर क्या होगा उस पर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, और जो पर्यटक यहाँ आकर गए हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाएगा, किस तरीके से काबू पाया जाएगा इस नई बीमारी पर, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल जालंधर का रुख करेंगे, सुरेंद्र कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, हरिकेपत्तन, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में हर साल इस वक्त में प्रवासी पक्षी आते हैं, क्या वहां से कोई इस तरह की खबर, क्योंकि कई राज्यों में एक बड़ी दहशत पैदा हो गई है जब से पक्षियों के मरने की खबरें आई है। अब कुछ रिपोर्ट में ये खुलासा भी हो गया है, ये पुष्टि हो गई कि बर्ड फ्लू की वजह से जान गई है इनकी। सुदेश, जैसे कि बर्ड फ्लू का जो आना कांगड़ा से, पौंग डैम से जो खबर सामने आई है, उसमें साफ साफ बता दूं कि वहां से 30 तारीख को जहां पर जालंधर में सैंपल आए थे, मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, यही वो लैब है जहां पर ये जो सैंपल टेस्ट किए गए 30 जनवरी को, यहाँ 30 दिसंबर को यहाँ पर पक्षियों के सैंपल आए थे, 2 पक्षियों के जिनकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है। और यहाँ से जो जहाँ डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर है चरणजीत सिंह, उन्होंने बताया कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर जो पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी जहां पर जो आते हैं, वहां का पूरा एरिया जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का क्वारंटीन कर दिया गया है। जिसके जो प्रवासी है पक्षी है उनको भी चेक किया गया है, उनके जो और पक्षियों के सैंपल लिए गए, और जो यहाँ के पंजाब के या हिमाचल के
पक्षी हैं उनको भी टेस्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं भी उनके अंदर ये वाले जो बर्ड फ्लू के जो लक्षण है वो उनमें तो नहीं है, इसलिए उनको भी चेक किया जा रहा है। फिलहाल जो डॉक्टर चरणजीत सिंह है उन्होंने बताया कि जो प्रवासी पक्षी हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, और जो पंजाब के हिमाचल के जो पक्षी हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो एरिया है वहां का पौंग डैम का, जहां पर ये पक्षी मारे गए हैं, 2000 के करीब जो पक्षी मारे गए, उस पर निगाह रखी हुई है और साथ साथ उस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। जी सुदेश। जी सुरेंद्र और मनोज आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत से हड़कंप है। पंचकुला के बरवाला और रायपुरानी का यह मामला है, जहां पर पोल्ट्री फार्म्स की संख्या बहुत ज्यादा, और यहां पर जानकारी मिली है कि 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू से मुर्गियों के मरने की आशंका है। हालांकि सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और इन सैंपल की कल रिपोर्ट आने की उम्मीद है, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा मुर्गियों की मौत, जिससे हड़कंप है। पंचकुला के बरवाला और रायपुरानी वो इलाका जहां काफी बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म है, लाखों की तादाद में यहां मुर्गियां, लेकिन इस खबर से यहां जरूर एक तगड़ा झटका लगा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों को पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत से हड़कंप की खबर आपको बता रहे कि किस तरीके से पंचकुला के बरवाला रायपुरानी में जानकारी के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। और मनोज आपके पास मैं आना चाहती हूं,